मध्य प्रदेश के भिंड शहर में बिछी सीवर लाइन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जगह जगह पाइपलाइन चोक होने से गंदगी फैल रही है, जबकि लाखों रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है। आखिर क्यों शोपीस साबित हो रहा है ट्रीटमेंट प्लांट, देखिए हमारी इस खबर में। सीवर लाइन प्रोजेक्ट बना मुसीबत, ट्रीटमेंट प्लांट हो रहा शोपीस साबित। भिंड में अमृत योजना के तहत शहर में सीवर पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ, लेकिन ये काम ही लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। जगह जगह पाइपलाइन चोक होने से सीवर की गंदगी सड़कों के साथ साथ घरों तक भी पहुंच रही है, जबकि इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया था, जो महज शोपीस साबित हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं अमृत योजना के रतनपुरा में लगाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर। नगर पालिका के द्वारा भले ही सीवेज योजना शहर में लाई गई और उसको बिछाया गया, लेकिन अभी तक उसका पूरा काम नहीं हो पाया है और ऐसे में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वह भी यहाँ लगा हुआ है, चालू हो गया, लेकिन जो लोगों के घरों में वापसी सीवेज जो लाइन है वो चौक पड़ी हुई है और उनके घरों में वापसी गंदगी पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट के कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, देख रेख करते हैं, उनसे हम जानेंगे। ये बताइए, ये ट्रीटमेंट प्लांट है, हाँ जी। लेकिन इसमें जो प्रोसेस चल रही है उसके बाद भी लोगों को इस तरीके की क्यों परेशानियां आ रही है कि सीवेज जो लाइन है वो चौक पड़ी हुई है, लोगों के घरों में गंदगी पहुंच रही है? जो सर हमारे पास प्रोसेस है ना, जैसे हम कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रोसेस, आगे की प्रोसेस तो हमें मालूम नहीं है। जो हमारे भीतर पानी आता है ना, उसको तो हम कर रहे हैं क्लियर काम। पंप चालू है, डिकेंडिंग चालू रहती है, डिकेंडर के साथ पानी बाहर निकालते हैं हम और इसके बाद नल्ले में छोड़ देते हैं पानी। ट्रीटमेंट प्लांट का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये पूरा काम करोड़ों रुपयों की लागत से हुआ है। सीवर लाइन प्रोजेक्ट को अगर देखें तो 2017 में मिली शहर को सौगात। 3 चरणों में पूरा काम होना था। 84 करोड़ 16 लाख रुपए की इसमें लागत आई। 96 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। पहले चरण का ही काम पूरा हुआ। पाइप चोक होने की समस्या अब सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से योजना फेल हो रही है, क्योंकि जितने मोटे पाइप लगाने चाहिए थे उतने नहीं लगाए गए, जिससे पाइप चोक होने की समस्या हो रही है। सीवर प्रोजेक्ट को लेके ये कहना है कि जिस समय शासन ने सीवर प्रोजेक्ट भिंड शहर के लिए प्रोवाइड करवाया था, उस समय भिंड शहर के लोगों को अति खुशी थी कि घरों की गंदगी या फिर घरों के जो लोग बाग अपने अपने गड्ढे अलग से खर्चा करते हैं, खुदवाते हैं, पानियों के लिए अलग से सुविधाएं करते हैं, तो उनकी सुविधाएं होंगी। लेकिन उसके पश्चात वो खुशी निराशा में बदल गई। उसका कारण ये है कि लोगों की जो गंदगी घर से बाहर जानी थी वो घर के अंदर आ रही है। इधर नगर पालिका के अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनके मुताबिक काम बेहतर हो रहा है और वो इसके लिए आम लोगों को जिम्मेदार ठहराने से भी नहीं चूक रहे। कि सीवरेज की जो जगह जगह पे हमें शिकायतें मिलती हैं कि गलियों में पानी ओवरफ्लो होने लगता है ना, वो सड़कें भर जाती हैं। वो क्या है, जो हमारी कुछ कच्ची बस्तियां हैं जहाँ भी रोडें पक्की नहीं बन पाई हैं और जहाँ नालियों का भी अभाव है, मतलब बरसाती पानी की नालियाँ भी नहीं निकल पाती, तो वहाँ पे क्या है कि कई जगहों पे सड़क का कोई जैसा पानी इकट्ठा हो गया, बरसात का वैसा हो गया, तो कई बार आम पब्लिक क्या है उसमें पानी निकालने के लिए चैम्बर भी फोड़ देती है कई जगह पे। और अभी कई जगहों पे थोड़ा सा गोबर वोबर भी लोग सड़क पर भी धोते करते हैं, तो वो भी जो उसमें जाता है तो वो क्या चौक हो जाता है, तो उन बस्तियों में ही थोड़ा सा चौकिंग की समस्या आ रही है। अभी दूसरे और तीसरे चरण का काम हुआ ही नहीं है। पहला चरण का काम ही दम तोड़ रहा है, जो ये बताता है कि कहीं न कहीं जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या सीवर की समस्या का समाधान होगा या फिर करोड़ों रुपयों की राशि सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए एनके भटेली की रिपोर्ट।